हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 28 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस रिवीजन। आइए देखते हैं। आपको जैसा कि पता है 6 से 8 AM के बीच करंट अफेयर्स आते हैं। 9 AM पे लूसेंट रिवीजन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। यहाँ आई बटन दबाएं, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 12 PM जनरल साइंस और प्रैक्टिस टाइम है आफ्टर 3 PM। जो भी प्रैक्टिस सेट हैं पहले भी आ चुके हैं, 30 से ऊपर प्रैक्टिस सेट सारे सब्जेक्ट के, तो आपको लगाने चाहिए। आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। और सबका लिंक टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जहां भी चाहें वहां फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हु इज़ अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो ये है अनीता डिफरेंटस। ठीक है, अनीता डिफरेंटस। और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए इसको नाम याद करना है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब आप यहाँ ओलंपिक वर्ड सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ओलंपिक जो है ये दुनिया का सबसे वृहद स्तर पर ऑर्गेनाइज होने वाला खेल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले ओलंपिक हुआ था वो यूनानी देवता ज्यूस, ठीक है, JEUS, ज्यूस के ऑनर में, सम्मान में आयोजित किया जाता था 776 BC में। ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन ये बाद में जो है एक रोमन एम्पेरर होते हैं थियोडोसियस, ये इस खेल को बंद कर देते हैं। ठीक है, आपको मेन पॉइंट क्या क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होते थे कि पुरुष दौड़ लगाते थे और वो एक तरीके से ओलंपिक का फ्लेम जलाते थे और गेम होता था 4 दिन। लेकिन थियोडोसियस ने इसे बंद कर दिया। फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम की बात होती है। मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत होती है, ठीक है, एक महापुरुष थे पियरे डे कुर्बटीन, आपने नाम भी सुना होगा। इन्होंने इसको फिर से जगाने का कोशिश किया और 1892 में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में एक वर्ड यूज़ किया, बड़ा सा लेटर आप कह सकते हैं। वो था द रिस्टोरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। ध्यान से सुनते चलिए, 1892 की बात है। उसके बाद फिर से ये विचार किया गया कि ओलंपिक फिर से शुरू करना चाहिए। तब जो है पहला ओलंपिक खेला गया 1896 में। तो आपको यहाँ से डेट याद रखना है, 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। पहला इंडियन प्लेयर जो कि ओलंपिक गेम में आया था वो था एंग्लो इंडियन और उसका नाम था नॉर्मन प्रीचर्ड। एंग्लो इंडियन था वो और नॉर्मन प्रीचर्ड, वो 1900 वाले सबसे सेकेंड ओलंपिक में उसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वीमेन की अगर बात करें तो वो थी मैरी लीला राव। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको कब फाउंड किया गया, कब इसकी स्थापना हुई? तो 1894 में। तो ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको याद रखना है। पहला गेम 1896 में खेला गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। अब आते हैं, ये आप 5 रिंग देख रहे होंगे। इस 5 रिंग के बहुत मतलब हैं। ठीक है, बहुत बार इवन कि UPSC के इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया था कि इस 5 रिंग्स के क्या मतलब हैं। ये फ्लैग जो है 5 कंटिनेंट को भी दिखाते हैं। अब इसमें मैं बता दूं, अफ्रीका ब्लैक कंटिनेंट दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अमेरिका रेड दिखाता है, एशिया जो है वो येलो दिखाता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्रीन दिखाता है। ठीक है, अब बच गया यूरोप, तो यूरोप दिखाता है ब्लू। तो आपने देखा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया अमेरिका और ये येलो हो गया एशिया। तो एशिया है येलो में, आपको ये याद रखना चाहिए। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे ना, मैंने आपके करा दिए, कहीं से भी सवाल आएगा आपका छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना किया है? तो आप जानते भी होंगे, न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। और ये है झारखंड राज्य ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है। झारखंड तो आपने देख लिया, झारखंड की राजधानी है रांची। और आज मैंने रिवीजन के लिए रखा है भारत की प्रमुख झीलें। जो भी भारत की प्रमुख झील हैं, जैसे कि वुलर झील, डल झील,
जानसर झील, ये सब हैं जम्मू कश्मीर में। और अभी चाइना से जिस झील के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था वो है पगांग सो झील, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट को देखिए, ये है सूरजताल झील, चंद्रताल, नाकोताल, सात ताल, भीमताल। मतलब कि सात ताल और भीमताल अगर हम लोग हटा दें तो सूरज, चंद्र, नाको, ये तीनों है हिमाचल प्रदेश में। सूरज चंद्र मतलब सूरज चंद्र हिमाचल प्रदेश के पास है। उत्तराखंड में है रुष्णकुंड और नैनीताल। नैनीताल तो आपको पता भी होगा। भीमताल है उत्तराखंड में। अगला आते हैं सिक्किम में, तो आप यहाँ देख सकते हैं सोंगमो झील है, सोंगमो झील। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट फेमस लोकटक झील है, मतलब पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ओके, लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर प्लीज़ याद रखना, बहुत बार सवाल पूछा गया है। अब आते हैं राजस्थान में, तो सांभर झील है, पुष्कर झील है, ये दोनों से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी झील ऐसे भी है चिल्का झील। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, खारे पानी की झील चिल्का और सबसे बड़ी झील भी है चिल्का झील। और फ्रेश वाटर लेक मतलब शुद्ध पानी की झील है कौन है, तो ये है वुलर लेक। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा और मैं सारी रिवीजन कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो राजस्थान के हो गए। फिर गुजरात में नल सरोवर बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान के राजसमंद लेक को जरूर याद रखिएगा। और राजस्थान के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है राजसमंद झील। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का तवा बोहर झील और भोज झील। महाराष्ट्र का लोनार झील। ठीक है, उड़ीसा का चिल्का लेक आपको पता है। अब तेलंगाना में हिमायत सागर और उस्मान सागर दो है। तेलंगाना आपको दिख रहा होगा, ये है तेलंगाना। कौन कौन है, हिमायत सागर और ओस्मान सागर। प्लीज़ अगर याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ तो मैं दूंगा ही। और कल मैंने जितने भी पुराने पीडीएफ थे लगभग 7 दिनों के, वो मैंने एक साथ भेजे हैं। मैं पीडीएफ अब एक साथ ही भेजता हूं, क्योंकि अगर एक एक करके भेजता हूं तो लिंक में वो खो जाता है। तो प्लीज़ लगातार 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके और सेव जरूर कर लेना, ताकि आपके पास एक जगह रहेगा। वेम्बनाड झील कहाँ है, तो यह है केरल में। वेरीनाग झील, चेम्बरक्कम झील, यह है तमिलनाडु में। अस्तामुड़ी झील, यह है केरल में। सास्थमकुट्टा झील, ये भी है केरल में। तो सास्थमकुट्टा और अष्टामुड़ी झील है केरल में। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू और पुलिकट दोनों से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो आई होप आपके ये रिवीजन हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? हेल्थ सेक्रेटरी इन सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये हैं आदित्य कुमार, सौरभ शर्मा, राजेश भूषण। तो अभी हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, नाम क्या है? राजेश भूषण। देखिए इंटरनेशनल या नेशनल जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, 1 से 2 दिन हुए, उसमें राष्ट्रपति के एक सचिव के रूप में, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ था। मैंने उनका नाम बताया था। अगर आपको याद है तो लाइव भी कमेंट कर सकते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका में एमनथोरेस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? विच स्पेस एजेंसी अनाउंस टू लॉन्च अ मिशन इन अंटार्कटिका इन 2023? तो ये है नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता है? वाशिंगटन डीसी। और अभी हाल ही में अमेरिका ने स्पेस फोर्स और इसकी स्पेस कमांड लॉन्च किया है। मतलब स्पेस में भी उनकी फोर्स रहेगी और उनके लिए एक अलग कमांड रहेगा। तो ये किसने किया है? अमेरिका ने। और आपको मैं बता दूं, अभी 2 एस्ट्रोनॉट थी जिसमें से एक अमेरिकन थी। उन्होंने ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बहुत दिनों तक रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। चलिए अब बात करते हैं स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की, और ये 2002 की कंपनी है। इसरो की बात करें तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। उसी तरीके से इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। तो प्लीज़ दोनों याद रखिएगा। इसरो के अभी हेड हैं के सिवान और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसरो से रिलेटेड आपको अभी के लिए करंट अफेयर्स ये याद करना है कि इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड बना रहा है तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंडिया हैज साइंड अ ट्रीटी विथ विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट टेस्टिंग किट ऑफ कोरोना? तो ये देश है इजराइल। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलम। और यहाँ की करेंसी है
क्या है बताइए? इजराइल की करेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया, मैं लाइव देख रहा हूँ कितने लोगों का सही होता है। शेकेल, न्यू शेकेल, ये है इजराइल की करेंसी। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये वेस्ट बैंक आप लोग कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे और ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है, डिस्प्यूटेड वेस्ट बैंक किस देश में है? तो ये है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। एशिया का सबसे जो गहरा जगह है वो है डेड सी, और ये है जॉर्डन के पास। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान, और करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार, ठीक है। इसका मैक्सिमम इलाका जो है ये मेडिटेरेनियन सी से लगता है, और इसके ईस्ट साइड में है इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी है कायरो। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, ठीक है। चलिए, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सीरिया की बाउंड्री इससे लगती है और लेबनान की बाउंड्री इससे लगती है। प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आपको हायर एग्जाम देना है तो ये ज़रूर पूछा था। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और दमस्कस, या लेबनान की राजधानी है बेरूत। दोनों चीज़ें आपको। लेबनान की करेंसी क्या है? पाउंड। लेबनान की राजधानी है बेरूत और करेंसी है पाउंड। सीरिया की राजधानी है दमिश्कस और करेंसी है सीरियन दिनार। तो आई होप ये आपको अच्छा लग रहा है। और द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक द पैंडेमिक सेंचुरी, इसको लिखा है मार्क हनिग सबाम ने। मार्क हनिग सबाम ने, ठीक है, इसे लिखा है मार्क हनिग सबाम ने। याद रखिएगा क्योंकि बहुत कम पुस्तकें लिखी जा रही हैं तो यही सब पूछा जाएगा। भारत ने किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है? इंडिया हैज स्टार्टेड फर्स्ट कंटेनर ट्रेन फॉर विच कंट्री? तो ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका करेंसी है। बांग्लादेश के बारे में मैंने बहुत बार बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल ही बताया था बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश के आज कुछ अलग से फैक्ट जानेंगे। आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को पहले जाना जाता था, और इसी ईस्ट पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने अलग कर दिया और इसको नया नाम दिया गया बांग्लादेश। इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अब बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट बनाया गया था, तो ये युद्ध छिड़ा और फिर 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश एक नया स्टेट, एक तरीके से कहें तो कंट्री बना, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया का राष्ट्रगान दोनों का सेम व्यक्ति ने लिखा है। राष्ट्रगान हमारा कौन है? जन गण मन, और वहाँ इसी का बृहत्तम रूप बांग्लादेश में मनाया जाता है या फॉलो किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बांग्लादेश की पीएम हैं कौन? शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बांग्लादेश का मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है बांग्लादेश, ढाका और टका। उसके बगल की देश हैं, ये बर्मा है, इसकी राजधानी है। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी है रंगून, और यहाँ की करेंसी है बर्मीज़ क्यात। उसी तरीके से और भी देश हैं, जैसे कि कंबोडिया, इसकी राजधानी नोमपेन। थाईलैंड की बैंकॉक, लाओस की वियंतियाने, और वियतनाम की हनोई। ये सब देश जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं राज्य राजधानियों के लिए। देखिए, एशिया महादेश को बहुत अच्छे से याद कीजिए, कौन कहाँ है आपको याद होनी चाहिए। जैसे लेक बैकाल, ये कहाँ है? तो ये है रशिया में, ठीक है। रशिया एक ऐसा कंटिनेंट है, जो ऐसा एक देश है जो कि 2 कंटिनेंट में पड़ता है, यूरोप में भी और एशिया में भी। एशिया और यूरोप को क्या अलग करता है? तो यूराल माउंटेन अलग करता है, यूराल पर्वत श्रेणी, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये है यांगटी सिक्यांग नदी, ठीक है। दोस्तों, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इंडोनेशिया की राजधानी अब बदल गई है, और पहले थी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन अब हो गई है बोर्नियो आइलैंड में एक जगह है ईस्ट कालीमंतन, यहाँ बनाई गई है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपने कई बार सुना होगा, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इंडियन ओशियन को और एक तरीके से साउथ चाइना सी से जोड़ता है, या फिर बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन से जोड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का ट्रेड रूट है। सिंगापुर शहर है यहाँ छोटा सा, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है, ठीक है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आइलैंड वाला देश कौन है? तो ये है इंडोनेशिया ही। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ थी? जकार्ता। और जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? तो आपको याद होगा आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जो कि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये डूब रहा है, और ये छोटे छोटे आइलैंड, इसलिए राजधानी को बदल दिया गया है। तो आई होप
इतने सारे फैक्ट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ये है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और यहाँ के प्रेसिडेंट और पीएम अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो महिंदा राजपक्षा यहाँ के पीएम बनाए गए हैं, और गोटाबाया राजपक्षा यहाँ के अभी करेंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स याद रखना चाहिए। बे ऑफ मन्नार और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। दूसरा एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। तो आई होप आपके रिवीजन अच्छे हो रहे हैं। लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को। टाटा AIA लाइव लिमिटेड कंपनी के MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हैं नवीन ताहिलानी। तो टाटा AIA लाइव कंपनी के MD एंड CEO नवीन ताहिलानी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने के औसत टाइम कितने दिन कर दिया गया है? तो ये औसत टाइम है 114 दिन। ठीक है, तो ग्रामीण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 114 इसका एवरेज टाइम अप कर दिया गया है। किसने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च्ड बाई, यह है मुथूट फाइनेंशियल कॉर्प या मुथूट फिनकॉर्प। क्या नाम है इसका? मुथूट फिनकॉर्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको मैंने कल ही बताया था, ब्रिक्स के एक तरीके से एडवाइज़र के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया था, तो वो मैंने कल बताया था। आई होप आपने कल के वीडियो देखे होंगे। करंट अफेयर्स नहीं देखे हो तो यहाँ से आई बटन दबा के जरूर देखिए। वो थी टीना डाबी। ठीक है, अब यहाँ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। किसको किया गया? साहिल सेठ को। अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन बन गया है? विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइंस टू स्टार्ट फर्स्ट डोमेस्टिक एयरलाइन इन अमेरिका? फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस, तो ये है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने अमेरिका के लिए फर्स्ट डोमेस्टिक एयरलाइन भी ओपन कर दिया है। ठीक है, अमेरिका में 2 इंपॉर्टेंट बैंक्स का हेडक्वार्टर है, एक तो है IMF और दूसरा क्या है? वर्ल्ड बैंक। ध्यान से सुनिए, दोनों का हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन DC में है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और IMF की स्थापना हुई है 1945 में। वर्ल्ड बैंक के हेड बने हैं अभी 13वें हेड हैं, इनका नाम है डेविड मलपास, और IMF की हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइफेड हैड साइंड एग्रीमेंट फॉर उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म मैंने बताया था पिछले दिन के करंट अफेयर्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला है RT-PCR टेस्ट इस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कोरोना, एड्स, टाइफाइड और जॉन्डिस। जो भी इसका राइट आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कुछ आपकी डिमांड हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।